Very good morning, children. So today we are starting with the chapter 17 of English grammar. So what is chapter 17? It is punctuation. What? Punctuation. Now here you have all studied about the marks that we put while we are writing the sentences. Like we put commas, we put full stop, question marks, exclamation marks. All these are included in punctuation. Okay. These are all punctuation marks. ठीक है, जैसे हम क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, फुल स्टॉप पुट करते हैं, कॉमा लगाते हैं वो सेंटेंस में पॉज के लिए. सो दैट आर ऑल इंक्लूडेड इन पंक्चुएशंस. नाउ हियर वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ एपोस्ट्रॉफी बिकॉज वो उनका ऑलरेडी यू हैव लर्नड. नाउ यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले एपोस्ट्रॉफी. ठीक है. अब व्हाट इज एन एपोस्ट्रॉफी? एन एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ एन एस to show that something belongs to someone. अब एपोस्ट्रोफी हम क्यों यूज़ करते हैं? वो बताने के लिए कि ये चीज़ किसी की है, मतलब something belongs to someone. कोई चीज़ किसी की है वो बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. और ये हम किसके साथ यूज़ करते हैं? एस के साथ. ओके. विथ सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन्स वी प्लेस द एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस. अब जब सिंगुलर नाउन्स है या कलेक्टिव नाउन्स है, कलेक्टिव मीन्स वॉट यू ऑलरेडी नो, जैसे ग्रुप्स होते हैं वो. ओके. उन नाउन्स में हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस. फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में वी आर नॉट हैविंग एनी डेफिनेशंस. ओके चिल्ड्रन. एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस. अब जैसे द टेल ऑफ द कैट, तो द टेल ऑफ द कैट मतलब किसकी बात हो रही है? कैट की टेल की. तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? द कैट्स टेल. ओके. कैट्स टेल तो मतलब कैट लिखा, एपोस्ट्रोफी लगाया, एस लिखा. ओके. द कैट्स टेल. तो अब इसमें क्या है? एपोस्ट्रोफी बिफोर द एस. तो एस के पहले आया एपोस्ट्रोफी. या राइट. सेम वे में जैसे द कैप्टन ऑफ द क्रू, तो वी कैन राइट इट एज द क्रूज कैप्टन. किसका कैप्टन? क्रू का. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज we also use an apostrophe with an s to show the relationship between two things. मतलब कोई भी दो चीज़ के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी हम apostrophe यूज़ करते हैं s के साथ. जैसे एग्जाम्पल, द स्पीच गिवन बाय द मिनिस्टर. अब स्पीच किसने दी? मिनिस्टर ने. तो द मिनिस्टर स्पीच, इसमें रिलेशन बताया, राइट? द मिनिस्टर्स स्पीच. ओके. मिनिस्टर लिखा, apostrophe then s. ओके चिल्ड्रन. Now here we will start the exercise also. We will do it together as it is given in your textbook. So you have to open a textbook and you have to write it as I am explaining you. Okay. So first is question A. Write the following phrases using apostrophe s. ये सब phrases हमको दिए हैं. जैसे first one is the bicycle owned by Ria. Okay. Bicycle owned by Ria मतलब bicycle किसकी? रिया की. तो we will write it as Ria's bicycle. RIA लिखा, apostrophe s, then bicycle. Second one, the hairstyle of the footballer. What is given? The hairstyle of the footballer. So we'll write it as the footballer's hairstyle. Okay. किसकी hairstyle? Footballer की. तो the footballer, apostrophe s, hairstyle. The footballer's hairstyle. Okay. Footballer की hairstyle. Number 3 is the work of a day. ओके. द वर्क ऑफ अ डे मतलब वर्क पूरे दिन का. तो अ डेज वर्क. अ डे एपोस्ट्रोफी एस, डेज वर्क मतलब उस दिन का काम. नंबर 4, द हैंडल ऑफ द सूटकेस. हैंडल किसका? सूटकेस का. तो द सूटकेस इज हैंडल. सूटकेस लिखा, एपोस्ट्रोफी एस. द सूटकेस इज हैंडल. ओके. देन नंबर 5 इज द रूम दैट बिलोंग्स टू अमित. तो ये किसका? रूम जो अमित का है मतलब अमित्स रूम. अमित एपोस्ट्रोफी एस, फिर रूम. ओके. नेक्स्ट इज अब हमने सिंगुलर नाउन्स का देख लिया. अब वी विल गो विद द प्लूरल. ओके. प्लूरल में क्या होता है? विद प्लूरल नाउन्स दैट एंड विथ एस वी सिंपली प्लेस एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस. अब जो प्लूरल है उसमें ऑलरेडी एस आता ही है पीछे. ठीक है. तो हम उसमें एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द शूज वॉर्न बाय द बॉयज. अब बॉयज है, प्लूरल है, तो किसके शूज? बॉयज के. तो द बॉयज शूज.
बॉयज ऑलरेडी आ गया, पीछे हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, द बॉयज शूज. सेकेंड पॉइंट इज वी एड एन एपोस्ट्रोफी विद एन एस, एस के साथ एपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं टू द प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद एस. अब ये उसमें आता है जो प्लूरल्स होते हैं जिनमें एस एंडिंग में नहीं होता, जैसे द शर्ट्स बिलोंगिंग टू द मेन. अब ये वो प्लूरल है, जैसे MENS प्लूरल, ओके, मेन प्लूरल फॉर्म में है बट इसके पीछे एस नहीं है, तो इसमें हम जैसे हम सिंगुलर में करते थे वैसे ही करेंगे, मेन लिख के एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. ओके, सो द शर्ट्स बिलोंगिंग टू द मेन, तो द मेन्स शर्ट्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, कीप इन माइंड नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी यूज अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, दिस ऑलरेडी यू नो. नाउ वी स्टार्ट विद बी क्वेश्चन. Rewrite the following sentences replacing the underlined parts with phrases that mean the same and also include apostrophes. Okay, अब मतलब जो phrases underline किया गया है, underline part से जो, उसमें हमको चेंज करके लिखना है. apostrophes जैसे हमने आगे शॉर्ट में लिखा था वैसे ही with sentences लिखना है. Children don't forget to write the sentence in the answer. जब rewrite लिखा है क्वेश्चन में तब आपको वो पूरा सेंटेंस इन द आंसर यू हैव टू राइट, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट द फुल मार्क्स. ओके, उसके फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप सिर्फ वो पार्ट लिखोगे. तो रीराइट आता है मतलब आपको वो पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है. सो यर नंबर 1, ही ऑफन बोरोज द बुक्स दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड. ही ऑफन बोरोज द बुक्स दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड. अब ही ऑफन बोरोज तो सेम आएगा, द बुक्स दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड मतलब उसके फ्रेंड्स के बुक्स, तो ही ऑफन बोरोज his friends books. okay, his friend है तो his friend apostrophe s उसके books. Number 2 is Safia guarded the handbags of the women during rehearsals. Safia guarded the same आएगा handbags of the women. अब women है, women is plural. okay, तो plural में हम क्या करते हैं, apostrophe s लगाते हैं. Safia guarded the women's handbags during rehearsals. Same will come at the end. Number 3 is the children were frightened by the roars of the lions. Okay, same way में the children were frightened. ठीक है, ये तो same आएगा. The children were frightened by the lions. Lions is plural. तो by the lions roars. Okay, अब lions already लिखा हुआ है तो lions के बाद हम सिर्फ apostrophe लगाएंगे, s नहीं लगाएंगे. The children were frightened by the lions roars. Number 4 is they packed the equipment of the crews in big cartons. They packed the equipment of the crews मतलब the crew, अब crew already plural में है, crews है तो सिर्फ पीछे apostrophe आएगा इसके बाद, तो they packed the crews equipment in big cartons. Number 5 is the compositions written by the musicians became very famous. So here number 5, the अब सी compositions written by the musicians, musicians भी plural है. ओके, the musicians तो फिर s के बाद apostrophe सिर्फ लगाएंगे. the musicians compositions became very famous. okay, now moving on to the next. sometimes we write short forms of 2 words using an apostrophe. अब ये ऑलरेडी आपने इंग्लिश में कर लिया है, जैसे हमने आपको लास्ट सिखाया था इन द लास्ट क्लास. these are called contractions. okay, वी ओमिट. अब इसमें कॉन्ट्रैक्शंस पे हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन इट कैन कम के शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं. ओके, सो वी इसमें क्या होता है, वी ओमिट 1 or more लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स एंड पुट एन एपोस्ट्रोफी इन प्लेस ऑफ द ओमिटेड लेटर्स. अब यहाँ पे हम वो जो 2 वर्ड्स हैं उनके बीच में हम कुछ लेटर्स ओमिट करते हैं, मतलब कुछ लेटर्स रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी. ओके, जैसे एग्जाम्पल आई एम, तो आई एपोस्ट्रोफी ए हट गया तो नाउ एम विल कम. यू आर तो यू सेम, फिर एपोस्ट्रोफी, फिर आर ई. शी इज तो शी एपोस्ट्रोफी आई विल रिमूव एंड विल राइट द वर्ड, विल राइट द लेटर एस. आई हैव, अब यहाँ पे एच ए दोनों रिमूव हो जाता है, आई के बाद एपोस्ट्रोफी वी ई. ही विल तो ही एपोस्ट्रोफी डबल एल, डब्ल्यू आई दोनों रिमूव हो गया. विल नॉट में वोंट हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, कोई कोई वर्ड्स टोटली चेंज हो जाते हैं. विल नॉट का वोंट, तो W O N एपोस्ट्रोफी T.
हैव नॉट का हैवेंट, HAVEN एपोस्ट्रोफी T। अब वो जो जैसे N है तो वो हैव के साथ आ जाएगा, ठीक है, आप उसको अलग से नहीं लिख सकते बिकॉज अगेन इट विल बी रॉन्ग। हैवेंट तो HAVEN साथ में आ जाएगा, एपोस्ट्रोफी देन T। आई वुड में सिर्फ आई, एपोस्ट्रोफी D, वुड के लास्ट लेटर D है तो सिर्फ D, आई एपोस्ट्रोफी D। ओके, सो चिल्ड्रन डोंट फॉरगेट टू राइट द वर्ड्स एज दे आर गिवन। जैसे वॉन्ट है, हैवेंट है, ओके, इसमें साथ में N आ जाता है जो वर्ड्स हैं, उसके बाद एपोस्ट्रोफी, फिर सिर्फ T आएगा। ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन C। राइट दीज एज वन वर्ड यूजिंग एन एपोस्ट्रोफी। अब इनको हमको चेंज करना है एज वन वर्ड। डू नॉट का डोंट, इट इज ऑलरेडी रिटन, ओके, बट दिस कैन ऑल्सो कम इन एग्जाम। सो जो एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं वो भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। DON एपोस्ट्रोफी T। वी आर तो V एपोस्ट्रोफी RE, A वील रिमूव। हु इज में WHO एपोस्ट्रोफी S, ओके। डज नॉट तो DOES डज, डजेंट हो जाएगा तो N साथ में आएगा, एपोस्ट्रोफी देन T। दे आर में THEY दे एपोस्ट्रोफी RE। वॉज नॉट में वॉजेंट तो WASN एपोस्ट्रोफी T। N साथ में आ जाएगा, वॉजेंट में, डजेंट में, इन में, ओके। सो राइट इट as they are being explained to you. Okay, now the next page. अब we are learning about the topic comma. comma तो already you know, आप वैसे भी लगाते हो, यूज़ करते हो comma. So अब हम comma यूज़ कहाँ करते हैं? We use a comma to separate words in a list. Okay, हम comma कहाँ यूज़ करते हैं? words को separate करने के लिए जो एक list में है। जैसे we wear sweaters, मफलर्स, सॉक्स एंड ग्लव्स इन विंटर। तो स्वेटर्स पहने, एक वो हुआ, मफलर्स हुआ, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज वी यूज अ कॉमा टू शो अ पॉज और अ ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हम कोई पॉज दिखाने के लिए या ब्रेक करने के लिए सेंटेंस को भी कॉमा लगाते हैं। जैसे आई नीड अ नोटबुक, जैसे मैं अभी एक सेकेंड में रुकी तो दैट इज अ पॉज, लाइक आई नीड अ नोटबुक, a ruler and a sharp pencil. I will buy the things, take them home and finish the project. Okay, this way. Number 3 is we use a comma after introductory words such as yes and no. अब yes और no लिख के भी हम comma लगाते हैं। जैसे हम कोई भी आंसर्स में लिखते हैं, जैसे yes, comma, I will wait for your call. Yes, I will wait for your call. Last is we also use a comma to separate the name of the person being spoken to from the rest of the sentence. अब हम दूसरा comma कब लगाते हैं? जब हम किसी person को name of the person, हम किसी person का नाम ले रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हो, ठीक है, उसको sentence से अलग करने के लिए। जैसे राघव, I will call you today, ठीक है। These are the things where we use comma. Okay, now we are starting with D. Punctuate the following sentences. Use capital letters. Capital letters भी हमको पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हम स्टार्टिंग में लगाते हैं कैपिटल लेटर्स, या फिर कुछ नाउन है, प्रॉपर नाउन्स हो तब लगाते हैं, कुछ नाम हो तो। ओके, कॉमर्स, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड apostrophes wherever needed. Okay, so here we will start this exercise now. Number 1 is I went to a concert last evening. Now first word is I, तो I हम already capital लिखेंगे। I went to a concert last evening and it will end with a full stop. Second is the drummer, the guitarist and the singer were truly amazing. अब 3 जनों की बात हो रही है तो we'll put a comma after one। जैसे पहले तो सबसे पहले T capital आएगा द में, the drummer, comma, the drummer, the guitarist and the singer were truly amazing and last में full stop. Third is Rahul, Ankita and Pooja enjoyed the band's performance. Now अब ऑलरेडी यहाँ पे नाम है तो हम नाम में क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं स्टार्टिंग लेटर। राहुल में R कैपिटल, अंकिता में A एंड पूजा में P। तो राहुल,
कॉमा अंकिता एंड पूजा एंजॉयड द बैंड. किसका परफॉर्मेंस? बैंड का. तो बैंड्स में BAND'(S). ओके, परफॉर्मेंस, फिर लास्ट में फुल स्टॉप. राहुल, अंकिता एंड पूजा enjoyed the band's performance. Number 4, we got free shirts, caps and posters with the band's name on them. Starting letter is V में W, तो W is capital. We got free shirts, comma, एक मतलब अलग अलग things है, तो shirts, comma, caps and posters with the band's name. किसका नाम? बैंड का. तो विद द बैंड्स, तो BAND'(S). ओके, बैंड्स नेम ऑन देम, लास्ट में फुल स्टॉप. वी गॉट फ्री शर्ट्स, कैप्स एंड पोस्टर्स विद द बैंड्स नेम ऑन देम. नंबर 5, व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज. वी प्लान टू गो देयर अगेन. अब यहाँ पे ऑलरेडी हमको रीड करने से पता चल रहा है कि 2 सेंटेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में W कैपिटल. व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज, मतलब हम किसी का करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. व्हाट अ ग्रैंड शो इट वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क. वी प्लान, अब वी अगेन W कैपिटल बिकॉज न्यू है. वी प्लान टू गो देयर अगेन, लास्ट में फुल स्टॉप. नंबर 6, सुरभि विल यू कम विद अस. अब ये क्वेश्चन है और आगे नाम भी है, तो हमने जैसे ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा था, नाम के बाद हम कॉमा लगाते हैं. तो सुरभि में पहले S कैपिटल आएगा बिकॉज इट्स अ नेम. सुरभि, कॉमा, विल यू कम विद अस, क्वेश्चन है तो लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. तो सुरभि, विल यू कम विद अस. लास्ट इज 7th वन. यस आई वुड लव टू. यस अगेन, तो Y फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल. ठीक है, यस में Y कैपिटल आया. यस, कॉमा, ये भी हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि येस और नो लिख के हम कॉमा लगाते हैं बिकॉज उसको हम सेंटेंस से थोड़ा अलग बताते हैं. येस, कॉमा, आई अगेन कैपिटल होता है. आई वुड लव टू, तो ये भी एक्सप्रेस कर रही है, तो इसमें लास्ट में क्या लगेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क. येस आई वुड लव टू. ओके, सो हियर वी हैव completed this chapter number 17 of English grammar. So complete it in your textbook and then learn it.